श्रीनगर राजभवन में कल अहम बैठक होने वाली है। यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स की ये अहम बैठक है। इसी के साथ आपको बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सिक्योरिटी ऑपरेशंस की समीक्षा की जाएगी। बैठक में सुरक्षा हालातों पर भी चर्चा की जाएगी। लगातार बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में आपको बता दें सिक्योरिटी ऑपरेशंस की अहम बैठक होने वाली है और बैठक में सुरक्षा हालातों पर खास तौर पर नजर रखी जाएगी, बात की जाएगी, क्योंकि श्रीनगर राजभवन में ये कल अहम बैठक होने वाली है और जम्मू कश्मीर एलजी इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स की बैठक है। तो आपको बता दें कि सिक्योरिटी ऑपरेशंस की समीक्षा इस अहम बैठक का अहम मुद्दा रहेगी। इसके साथ ही कई तमाम मुद्दों पर भी बात की जाएगी और इनके साथ कई आला अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सकता है कि जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहें, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई खबर सामने आधिकारिक तौर पर नहीं आई है और ऐसे में ये बैठक कई मायनों में अहम है। ईशान वानी हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ मौजूद है। ईशान, और क्या कुछ अपडेट है इस बैठक को लेकर? ये अहम बैठक है क्योंकि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर ये बैठक होती है, जो यूनिफाइड हाई कमांड मीटिंग है, जिसमें जो सब जो टॉप सिविल ऑफिसर्स हों, जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, भारतीय सेना हो या इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हों, वो सब इस बैठक का हिस्सा बनते हैं और अपने इनपुट्स के जरिए पूरी मीटिंग के और कोऑर्डिनेशन कैसी रहेगी बाकी ग्रुप्स के बीच में और ऑपरेशन कैसे चलेंगे, क्योंकि अभी विंटर का सीजन आने वाला है, सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग क्या प्रिपरेशन है सुरक्षा बलों की, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताया जाएगा और किस तरीके से आगे चलते हुए क्या किस्म के क्रैकडाउन हो या जम्मू कश्मीर में किस तरीके से इंटेलिजेंस इनपुट आ रहे हैं, उनको लेकर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बातचीत होगी, ताकि लेफ्टिनेंट गवर्नर या बाकी जो आला अधिकारी हैं उनके साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को कोई भी समझौता ना करते हुए आगे चलाया जाए और ताकि जम्मू कश्मीर के हालात को जो है काबू में रखा जाए। क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर विंटर आने से पहले जो जम्मू कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल है या बाकी बॉर्डर्स हैं, उन पर घुसपैठ करने की कोशिश जो है की जाती है विंटर से पहले, क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो ये पासेस जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, घुसपैठ होती है, वो ढक जाते हैं और वहां से इन्फिल्ट्रेशन करना मुश्किल होता है। तो उसी के लिए वो भी डिस्कशन का हिस्सा होंगे। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा या बाकी जो ऑपरेशन है उनको लेकर जो है उसमें विचार किए जाएंगे, क्योंकि कुछ महीने पहले ही पहलगाम जैसी घटना घटी है और जिसके बाद ऐसी मीटिंग्स का होना बहुत अहम है, ताकि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए और लगातार सेंटर को या लेफ्टिनेंट गवर्नर को वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को जो है प्राथमिकता दी जाए और सुरक्षा बलों के पास कोई भी ऐसी चूक ना हो, ताकि आगे भी डायरेक्शन जो है दिए जाए और ताकि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा। ईशान, जाहिर तौर पर हम देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से तस्वीरें सामने आ रही थी, कई दिनों से सर्च अभियान चल रहा था, डोडा की बात की जाए या कठुआ की बात की जाए, तो ऐसे में घुसपैठी लगातार घुसने की कोशिश करते हैं। क्या इन मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि वो इलाका बेहद घने जंगलों से भरा है और उसमें क्या कुछ आगे हम रणनीति रख सकते हैं, किस तरीके से आगे ऑपरेशन कर सकते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस हो या भारतीय सेना इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास सबसे बड़ा चुनौती अभी ये है कि जो जंगलों में बैठे हुए जो ये आतंकी हैं, इनके साथ कैसे निपटा जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जंगल के अंदर अपनी हाइड आउट बना चुके हैं। और अगर आपको याद होगा, कुलगाम और बाकी सटे हुए इलाकों में दो से तीन बार के करीब ऐसे हाइड आउट मिले हैं जहां पर उन्होंने मिट्टी के अंदर, जंगल के अंदर जो है अंडरग्राउंड बंकर स्टाइल के जो हाइड आउट्स बनाए हैं, जिनको नष्ट कर दिया गया कुछ दिन पहले ही। वहां से सामान, गोला बारूद और बाकी जो उनके जो यूटेंसिल्स हैं, चाहे वो गैस हो या बाकी चीजें जो है वो बरामद हुई है। तो आपको बताता है कि किस तरीके से चुनौती तो है ही, ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में चुनौती नहीं है। सुरक्षा बलों के पास चुनौतियां हैं, पहाड़ों में जो रह रहे हैं ये आतंकी और वहां पर अपना बसेरा बना के सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं, तो वो उनके लिए बड़ी चिंता का विषय है। और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बर्फबारी होने से पहले जो ट्रेडिशनल पासेस हैं, खासकर कश्मीर घाटी के, जिसमें आपके गुरेज हो, उरी हो, कुपवारा हो, वहां से इन्फिल्ट्रेशन करने की जो है सबसे ज्यादा कोशिश की जाएगी। लेकिन हर साल ऐसा ही होता है, लेकिन हर साल सुरक्षा बल इंश्योर करते हैं कि वहां पर कड़ी निगाह रखी जाए, ताकि कोई भी ऐसी चूक ना हो और कोई भी ऐसा आदमी जो है अंदर ना घुस पाए, जिससे देश की सलामती या जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज हो। बहुत बहुत शुक्रिया ईशान। तो जाहिर तौर पर देखिए, हम देख रहे हैं किस तरीके से लगातार घुसपैठी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे सहयोगी ने भी बातचीत में बताया कि सर्दियों के मौसम में तो खास तौर पर
क्योंकि अब जब आपदा का समय देखा था उस वक्त भी वहां पर पानी भरे होने की वजह से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और ऐसी गतिविधियां लगातार संदिग्ध गतिविधियां देखी जा रही थी। ऐसे में ये बैठक काफी अहम होने वाली है कई मायनों में। यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स की अहम बैठक होगी, इसकी अध्यक्षता एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा की जाएगी और कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा किस तरीके से आगे की गतिविधियों को, संदिग्ध गतिविधियों को रोका जाए।